नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका गौरव शर्मा और आपसे आज रूबरू हम होने आए हैं, जो बात लेकर के आए हैं, जो पूरी दुनिया का और पूरी देश का चर्चा का विषय बना रहा। जितनी गंदी राजनीति दिल्ली स्टेट के अंदर में हुई, उतनी कोविड के अंदर उस महामारी के समय किसी और राज्य ने नहीं की। और ये घोर नीचता का जो पर्दाफाश आज किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके पैनल ने, उसकी कमेटी ने, उसको जान करके पूरा देश हैरान है। हालांकि हमें सबको, आपको सबको अनुभव था, सबको ये फील हो रही थी कि कहीं ना कहीं ये राजनीति हो रही है, क्योंकि छोटी सी दिल्ली, गिने चुने कुछ हॉस्पिटल्स और वहाँ पे इतनी ज़्यादा डिमांड ऑक्सीजन की, एकदम से क्राइसिस पैदा कर देना और उसमें उनके पास में रिसोर्सेज ना हो, खुद की उनकी कोई तैयारी ना हो ऑक्सीजन को रखने की, होल्ड करने की, तो ये पूरा संदेह पैदा करती थी। और आज की जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनाई गई थी, जिसमें ऑडिट की बात की गई थी कि दिल्ली सरकार ने जो ऑक्सीजन अप्रैल के मिड में, मध्य में और मई के मध्य तक जो इन्होंने ऑक्सीजन की डिमांड बनाई रखी, वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में थी। इसलिए भारत सरकार ने उसके ऑडिट की बात बोली थी कि आप इसका ऑडिट कराइए, लेकिन दिल्ली सरकार उसमें ऑडिट के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के दबाव में एक कमेटी बनाई गई और इसका ऑडिट हुआ। और आपको ये जान करके हैरानी होगी कि जो सुप्रीम कोर्ट के कमेटी ने, जो पैनल ने जो आज रिपोर्ट सौंपी है, वो चाहे नवभारत टाइम्स ने भी उसको प्रकाशित किया है, हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रकाशित किया है और देश के तमाम मीडिया संस्थानों ने, यहाँ तक कि लिब्रांडो, एनडीटीवी जैसे चैनलों ने भी उसको चलाया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल और इनका जो पूरा सिस्टम है, इनकी पार्टी का, वो पूरा का पूरा नग्न हो जाता है। इतनी घटिया राजनीति उस समय पर की गई। हुआ क्या था कि दिल्ली के अंदर में मार्च के अंतिम में और अप्रैल में अचानक से कोविड के जो पेशेंट्स थे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और ये महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्टेट था जहाँ पर त्राही त्राही मचनी शुरू हो गई थी। और इस बॉम्बे से ध्यान हट करके अब पूरा जो मीडिया का जो शिफ्ट, जो ध्यान हो चुका था, वो हो चुका था, दिल्ली के ऊपर केंद्रित हो चुका था। और यहाँ पर लगातार लाशों के ढेर लगते जा रहे थे। आपने देखा कि पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी के अंदर में तो एक नया, रातों रात में साइड में एक नया शमशान घाट तक बनाना पड़ा, क्योंकि वहाँ अंतिम संस्कार के लिए जगह ही नहीं बची थी। ऐसा ही हमने आपके वजीराबाद पुल के नीचे देखा, आज जो सिग्नेचर ब्रिज के पास में पड़ता है, वहाँ पे आपने देखा कि नीचे किस प्रकार यमुना किनारे घाटों पर किस प्रकार से सामूहिक रूप से दाह संस्कार हुआ लोगों का। आपने देखा, और अन्य शमशान घाटों के अंदर ही नहीं, आपके यहाँ कब्रिस्तानों के अंदर रखने की जगह नहीं थी। ओखला के कब्रिस्तान पैक हो चुके थे। आईटीओ का जो कब्रिस्तान है, वहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया था कि यहाँ अब जगह फुल हो चुकी है, आप अपने जिन रिश्तेदारों के मृत शरीर यहाँ पे लिखा रहे हैं, उनको कहीं और लेकर के जाइए। तो ये सारा क्राइसिस जो मीडिया जो जिस प्रकार से दिखा रहा था उस समय पर न्यूज़, और जो मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था, उससे अरविंद केजरीवाल बहुत परेशान थे। तो इनके जो तंत्र है, इनका अपना जो थिंक टैंक है आम आदमी पार्टी का, संजय सिंह हो, चाहे तो आपके मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल, इन्होंने डिसाइडेड किया कि भाई अब हम एक काम करते हैं, इसका ध्यान हटाने के लिए हम एक गंदा, इन्होंने इनके थॉट प्रोसेस से एक नया गंदा आइडिया निकला कि भाई हम एक काम करते हैं, मोदी सरकार पे किस तरह फोकस ले आते हैं। फोकस कैसे लाएंगे कि भाई कुछ राज्यों से खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है, तो हम भी ऑक्सीजन की अपनी, यहाँ हमारे यहाँ दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ दिक्कत पैदा कर देते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि दिक्कत है। और ये एक्चुअली दिखे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ की ऑक्सीजन को डिस्टर्ब कर देते हैं। जो अपने हॉस्पिटल है वहाँ पे क्राइसिस दिखाते हैं और वहाँ की सप्लाई रोक देते हैं। तो जो लोग बोलेंगे, वहाँ का सिस्टम बोलेगा, मैनेजमेंट बोलेगा, वो तो यही बोलेगा कि देखो जी ऑक्सीजन की कमी है। तो इस प्रकार से इन्होंने रातों रात ऑक्सीजन का क्राइसिस पैदा किया। बाकायदा चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के अंदर लोगों को डरा दिया कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन अब खत्म हो रही है और केंद्र सरकार इस पे कुछ करे। और अगले ही दिन से क्या हुआ, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में लोगों ने अपने घर में, आम आदमी ने भी, और जो ब्लैक मार्केटर्स थे उन्होंने ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होल्ड कर लिए अपने घरों में। जिनको रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, उन्होंने अपने घरों में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होल्ड करे। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन क्राइसिस था ही नहीं। दिल्ली की जो रिक्वायरमेंट थी, एज पर दी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है, तो उसके जो कोटे डिसाइडेड होते हैं, वो टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल के अंदर कितने ऑक्सीजन के बेड्स आपके पास हैं, कितने ऑक्सीजन की फैसिलिटीज़ आपके पास हैं और कितने वेंटिलेटर्स के बेड्स आपके पास हैं जिस पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगेंगे। तो उन सब की रिक्वायरमेंट को देखते हुए दिल्ली सरकार, जो भारत सरकार है, वो कैलकुलेशन करती है और ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन करती थी, जिसके अकॉर्डिंग दिल्ली की जो बेसिक रिक्वायरमेंट बनती थी उस समय कोविड के अंदर में भी 250 से लगभग 300 सवा 300 के आसपास थी। लेकिन इन्होंने उस चीज़ को बढ़ा करके
जो एक्चुअल जो मीट्रिक टन में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी दिल्ली को, इन्होंने उसको बढ़ा करके 300 से लेकर के 400 पे लिया है। 400 से कुछ दिनों के अंदर में 500 550 लिया है। कुछ ही दिन के अंदर ये 700 की रिक्वायरमेंट पैदा कर देते हैं कि हमें तो 700 रिक्वायरमेंट है, जबकि दिल्ली के 700 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पैदा थी नहीं। और इतना बड़ा धांधलेबाजी अरविंद केजरीवाल और इनके जो सो कॉल्ड प्रवक्ता नेशनल मीडिया पर आकर करके भारत सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें 900 की रिक्वायरमेंट तक मीट्रिक तक इन्होंने एक एक दिन की ले आकर के खड़ी कर दी कि हमें तो 900 की रिक्वायरमेंट है। जल्दी ये 1200 तक पे इसको शिफ्ट पे ले आए इसको, और आने वाले टाइम में शायद 1500 और 1600 भी ले आते अगर इनके ऊपर में भारत सरकार को, जब दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ये जब पूरा मामला देखा भी जा रहा था पैरेलली, तब इनको शक हुआ तो ऑडिट की बात हुई। जैसे ही ऑडिट की बात हुई, अगले दिन अरविंद केजरीवाल अपने प्रवक्ताओं को बाहर भेजते हैं मीडिया चैनल पर, उनको कहते हैं कि देखिए जी अब तो हमारे यहाँ सब चीज़ें कंट्रोल में है और अब हमारे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट घट रही है, अब जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो आप ले जाइए। तो इतना धूर्तपना इन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हमारी पार्टी के नेताओं में है कि जब लाशों के ढेर लग रहे थे, जब पूरे देश के अंदर का सिस्टम पूरा कोलैप्स हो रहा था और सब लोग अपनी जान बचाने में लगे हुए थे, भारत सरकार भी एक पैनिक के रूप में थी, सभी राज्य सरकार मिलजुल करके काम कर रही थी कि इंसान में तब एक स्टेट एक राज्य ऐसा था, एक निकम्मा 5 फुटिया एक आदमी ऐसा था, 4 फुटिया 5 फुटिया आदमी जो अपनी गंदी राजनीति से बाज नहीं आ रहा था, और उस समय पर भी इस देश के अंदर में ऐसा क्राइसिस उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा था जो कि था ही नहीं दिल्ली के अंदर में। आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि 280 लगभग 289 की रिक्वायरमेंट थी मैट्रिक टन, ये अप्रैल के अंदर और मिड की मैं बात कर रहा हूँ, और इसको 4 गुना ज़्यादा अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इसको डिमांड करी सेंटर से। तो 4 गुना कहाँ से देती है? तो उन्होंने क्या किया, सेंटर ने और दूसरे राज्यों की ही जहाँ पे जो ऑक्सीजन भेजी जा रही थी वहाँ से उनकी ऑक्सीजन काट करके इनको दी, और इनके पास वो एक्स्ट्रा हो गई, और एक्स्ट्रा हो गई तो इनके पास रखने की जगह नहीं मिली अरविंद केजरीवाल को। तब इन्होंने फिर क्राइसिस रखा कि हमारे पास तो ऑक्सीजन के पता है, उस समय इनकी एक और पोल खुलती है कि इनके पास तो ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट कर रहे हैं मांग रहे हैं, जो कि बेफजूल थी उस समय पर, इनके पास होल्ड करने के लिए वो कंटेनर्स ही नहीं थे, इनके पास वो टैंकर्स ही नहीं थे, इनके पास स्टोरेज, इनके पास वो कैपेसिटी नहीं थी कि वो इतनी सारी ऑक्सीजन कहीं स्टोर कर सके। केंद्र सरकार ने रेलवे के थ्रू और अदर मीडियम्स के थ्रू, एयरपोर्ट के थ्रू, प्लेन्स के थ्रू इनको ऑक्सीजन भेजनी शुरू करी, तो इनके पास होल्ड करने की भी कैपेसिटी नहीं थी, जिस समय पर फिर से अरविंद केजरीवाल नग्न हुए। ये पूरे देश ने, पूरी दिल्ली ने देखा है। तो ये जो तमाम आज रिपोर्ट खुली है, आज इस रिपोर्ट के माध्यम से अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे भी जा रहे हैं और पूछे भी जाने चाहिए कि आपने जो ये गंदी राजनीति उस समय पर की, आपने जो रिक्वायरमेंट जो 4 गुना आपने बढ़ा करके बताई, और जो उस समय पर मीडिया में आपने पूरे आपके, चाहे प्रवक्ता राघव चड्ढा हों, चाहे आपकी आतिशी हों, चाहे आपके दिलीप पांडे हों, दुर्गेश पाठक हों, आपके सत्येंद्र जैन साहब हो, मनीष सिसोदिया हो, खुद अरविंद केजरीवाल बार बार प्रेस कर रहे थे और रोज एक नई रिक्वायरमेंट पैदा कर रहे थे और बता रहे थे कि हमें तो इतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जबकि इनके पास खुद की कोई तैयारी ऑक्सीजन को लेकर के नहीं थी, और इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट थी भी नहीं दिल्ली में, जिसको इन्होंने पैदा करके बताया कि नहीं सर, हमारे यहाँ तो इतनी रिक्वायरमेंट है, आप हमें इतनी दीजिए। और उस समय पर दूसरे राज्यों से लगभग 12 राज्यों की ऑक्सीजन काट करके इनको दी गई, और वहाँ पर क्राइसिस पैदा हो गया उन 12 राज्यों में। वहाँ पर बहुत सारी डेथ्स हुई, बहुत सारी कोलैप्स वहाँ पे कर गया सिस्टम। तो वो सब किसकी वजह से हो, वो मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कौन है, वो आज की डेट में अरविंद केजरीवाल हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो आज अपना इस्तीफा दे दे? क्या अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी नहीं बनती कि आज उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेते हुए जो उन्होंने घटिया राजनीति उस समय पर कोविड के अंदर में की, तो उसको लेकर के उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जानबूझ करके ऑक्सीजन सप्लाई को रोका ताकि ये ट्रूथ दिखे, ये सत्य लगने लगे कि भाई ऑक्सीजन सच में क्राइसिस दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा है। उन्होंने बत्रा हॉस्पिटल की ऑक्सीजन रोक दी, उन्होंने कहीं और प्राइवेट हॉस्पिटल की ऑक्सीजन रोक दी। खुद जो आपकी जो ऑक्सीजन सप्लाई जो दिल्ली के अंदर में करती है, नेक्स्ट आपकी गाजियाबाद से जो आती है, आपने देखा आइनॉक्स ने जो इनको ऑक्सीजन दी, उसमें इन्होंने जहां इनको 40 से 47 इनको हॉस्पिटल की लिस्ट देनी होती थी, वहां इन्होंने उस समय पर लगभग 17 से 15 हॉस्पिटल की ही लिस्ट इन्होंने प्रोवाइड करनी शुरू करी। जब कम हॉस्पिटल की लिस्ट दी तो उसने उतनी ऑक्सीजन इनको दी कंपनी ने, और फिर इन्होंने दिखाया कि देखो जी हमारे इतने हॉस्पिटल में क्राइसिस पैदा हो गया। तो ये सारा बवंडर जो बवाल पैदा किया गया, वो आज फिर से इसके तार खुल गए हैं, और अरविंद केजरीवाल को आज जनता के सामने फिर से नग्न हो गए। इनकी घटिया राजनीति, इनकी गलत राजनीति, सिर्फ और सिर्फ अपने गले का सांप दूसरे गले में डालने के लिए इतनी घटिया राजनीति तो कांग्रेस के स्टेटों ने भी नहीं की। उस समय पर कांग्रेस को और महाराष्ट्र जैसे स्टेट ने नहीं की इतनी गंदी राजनीति, लेकिन जितनी अरविंद केजरीवाल ने की, और आज इसके प्रमाण आ चुके हैं। और आज अरविंद केजरीवाल को पूरे देश, पूरी दिल्ली से, पूरी जनता से आज माफ़ी मांगनी चाहिए।
और इनके सो कॉल्ड इनके प्रवक्ता, इनके नेताओं को भी आकर के माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने उस झूठ को प्रचारित करने में मदद की और सोशल मीडिया के माध्यम से इस ट्रेंड को फैलाया। इसमें कांग्रेस ने भी इनका बहुत बड़ा सहयोग दिया, इनकी सोशल मीडिया आर्मी ने इनका सहयोग दिया और अदर वामपंथी मीडिया चैनलों ने भी सुबह पर ये प्रोपेगेंडा चलाया। खुद NDTV, साक्षी जोशी जैसे पत्रकार, अभिसार शर्मा हो, आपके ये सभी जितने लिबरांडू पत्रकार हैं जो सो कॉल्ड अपने आप को लिबरल पत्रकार कहते हैं, इन सब लोगों ने पूरा फर्जीवाड़ा फैलाया। तो आज ज़रूरत है कि आज ये सब लोग नग्न हुए हैं तो इनके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा जाए कि ये ज़िंदगी भर याद रखें कि जब क्राइसिस, जब देश के ऊपर विपत्ति आए तो इतनी घटिया राजनीति कोई राजनेता करने की हिम्मत ना उठा सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।